हे गाइस, मैं रोहित गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 यानी मानव नेत्र ह्यूमन आई का द मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है कि दृष्टि दोष क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आपको पता है कि सामान्य नेत्र जो हमारा 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की दूरी को क्या करता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन यहीं जब किसी कारणवश इसमें यह क्षमता नेत्र जो है खो देता है तो हमारा दृष्टि दोष वहाँ पर उत्पन्न होता है। दृष्टि दोष की अगर बात करें तो यह सामान्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं, कहीं कहीं 4 भी दिया रहता है। और अगर ओवरऑल बात करें तो दृष्टि दोष 5 तरह के होते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि दृष्टि दोष सामान्यतः कितने तरह के होते हैं। आपने देखा भी, या तो दूर होता है नहीं तो नज़दीक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यह नहीं पूछेगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। लेकिन सामान्यतः क्या होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निकट दृष्टि दोष या क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, दूरदर्शिता एवं क्या बोलते हैं, अबिंदुकता यानी एस्टामेग्मेटिज्म। ठीक है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है कि निकट की दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष के उपचार को लिखे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम बारी बारी करके इन सभी दृष्टि दोष को देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है या किन कारणों से होता है एवं इसके निवारण के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है, जैसा नाम है इसका उल्टा ही क्या है, इसका दृष्टि दोष होता है। देखिए, जैसे निकट का मतलब ही होता है नज़दीक, यानी वैसे दृष्टि दोष जिसमें क्या होती है, हमें नज़दीक की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिख जाती है लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको लगता होगा क्या कि निकट दृष्टि दोष है तो इसमें नज़दीक का ही दिखता होगा, दूर का नहीं दिखता होगा। लेकिन इसमें है क्या कि आपको नज़दीक तो स्पष्ट रूप से दिखेगा, इसमें क्या होगा, वैसे दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको यह लगता होगा क्या कि निकट का मतलब तो नज़दीक होता है लेकिन दृष्टि दोष यानी नज़दीक में ही क्या होगा, दोष होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें इसका उल्टा होता है। वहीं इसकी बात करें हम तो यह किन कारणों से होता है, तो सामान्यतः इसके 2 कारण ही होते हैं। पहला कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, फोकस दूरी के घट जाने से क्या होता है, यह दृष्टि दोष होता है। वहीं बात करें हम इसके उपचार की, तो यह इसकी उपचार जो है हम अवतल लेंस की सहायता से करते हैं। यानी अवतल लेंस जो चश्मा में जब लगा होगा तभी क्या करेगा, जो वस्तुएं फोकस दूरी यानी अवतल लेंस यहाँ पर काम क्या करेगा, अवतल लेंस का काम यह होता है, वह क्या करता है, प्रकाश के किरणों को अपसरित करने का काम करता है यानी उसको फैलाने का काम करता है। लेकिन वही उत्तल लेंस क्या होती है कि वह प्रकाश के किरणों को किसी एक पॉइंट पर लाने का काम करता है, लेकिन अवतल लेंस उसको फैलाने का काम करता है। इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पर दिया भी है, इतना ही नहीं, इतना ना अपसरित कर देता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने के बजाय, यानी कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में जो पहले रेटिना से पहले बनता था, यदि हम इस लेंस का उपयोग कर लेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना पर बनेगा। और इस स्थिति में नेत्र क्या होता है, उस जो है वस्तु को क्या करता है, आसानी से देख लेता है। तो इसका उपचार अवतल लेंस की सहायता से करते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में बनती है वह रेटिना से पहले बनती है। हम मान लीजिए कोई प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बने, उससे पहले बन जाए तो क्या होगा, तो हमको प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, हमको धुंधला दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से ही नहीं होगा। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट हम दूर दृष्टि दोष में क्या करते हैं,
तो यह तो रेटिना में पहले बनता है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, बाद में बन जाता है। तो यहीं आपको यहाँ पर यह स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ये इसके फिगर को देखिए, यहाँ कोई वस्तु से आती हुई किरण है। मान लीजिए रेटिना आपका यहाँ पर है, यहीं पर क्या कर रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जा रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। तो क्या होगा, हमारे मस्तिष्क में उस प्रतिबिंब को अच्छी छवि नहीं बन पाएगी। नतीजा होगा कि हम क्लियरिटी नहीं हो पाएगा इमेज में। लेकिन जब हम इस दर्पण का उपयोग कर लेते हैं जब हम यहाँ पर इस दर्पण का उपयोग कर लेंगे तो पूरी किरणें क्या होगी, रेटिना पर बन जाएगी। अब हम वस्तुओं को क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से देख लेंगे।